जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों के डर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज बहुत दिनों बाद में हम मिल रहे हैं। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 का पार्ट 1। हाल ही में 36वां कॉर्पोरेट 2021 का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया है। इसका आयोजन प्रति वर्ष 2 बार किया जाता है। जबकि ध्यान रखिए, इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। साथियों ध्यान रखिए, जावा द्वीप दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप, ध्यान रखिए। जबकि दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों से बना देश है, तकरीबन 18,000 प्लस द्वीपों से ये देश है इंडोनेशिया, ध्यान रखिए। जबकि इंडोनेशिया की भी नई राजधानी बन रही है बोर्नियो द्वीप पे, वो बन रही है कालीमंटन, ध्यान रखिए। कालीमंटन ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इंडोनेशिया की अभी राजधानी कौन सी है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। जबकि नई राजधानी कौन सी बन रही है? कालीमंटन, जो कि बोर्नियो द्वीप पर बनाई जा रही है। और दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों से बना देश है इंडोनेशिया। जबकि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। जबकि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी देश वाला साथियों देश आप याद रखिएगा, वो है इंडोनेशिया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत एट लॉर्ज के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन। जबकि हाल ही में ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है, ये बनी है पीवी सिंधु। जबकि प्रथम भारतीय 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले थे सुशील कुमार, जबकि ये सेकंड भारतीय, जबकि प्रथम भारतीय महिला बनी है एथलीट, ये कौन है? पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी है। जबकि इन्होंने पहला सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक 2016 में, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। जबकि अभी इनकी हाल ही में एक बुक भी आई थी, शटलिंग टू द टॉप, ध्यान रखिए। साथियों 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि इसकी लेखिका कौन है? वो है कृष्णा स्वामी, वी कृष्णा स्वामी, ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिए, 2 पदक जीतने वाले ओलंपिक में प्रथम भारतीय कौन थे? सुशील कुमार। जबकि सेकंड भारतीय कौन है? पीवी सिंधु। साथियों 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो पूछ सकते हैं कि सेकंड भारतीय जो 2 पदक जीती है ओलंपिक में वो कौन है? पीवी सिंधु। या प्रथम भारतीय महिला एथलीट जिन्होंने 2 पदक जीते हैं ओलंपिक में वो कौन है? पीवी सिंधु, ध्यान रखिए। ओलंपिक के 125 वर्षों के इतिहास में हॉकी के अंदर हैट्रिक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है वंदना कटारिया। ये साथियों उत्तराखंड से, ध्यान रखिए। जबकि पीवी सिंधु ये साथियों हैदराबाद तेलंगाना की है, ध्यान रखिए। जबकि जो हैट्रिक वाला मैच था ये भारत ने साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया था, जिसमें से 4 में से 3 गोल किसने करे थे? वंदना कटारिया ने। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये दिया गया है डॉक्टर साइरस पुनेवाला को। जबकि साथियों ये फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, इसका हेडक्वार्टर होता है पुणे में। जबकि 2020 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था सोनम वांगचुक को, ध्यान रखिए। ये साथियों 3 इडियट वाले ही सोनम वांगचुक है, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये शुरुआत करी थी लोकमान्य तिलक जी ने। जबकि 2020 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया था सोनम वांगचुक को। सेकंड मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया है 1 अगस्त को। जबकि ध्यान रखिए 2019 के अंदर 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाया गया था, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह मीन आंग हलिंग ने स्वयं को उस देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? ये कौन है? म्यांमार के, ध्यान रखिए। जबकि 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट किया गया था म्यांमार में, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में किस देश को 2021 अगस्त के लिए यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है? ये मिली है अपने भारत को। जबकि साथियों ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से पहले जो जुलाई 2021 की अध्यक्षता, साथियों प्रत्येक मंथ में जो इसके 5+10 जो 15 इसके सदस्य हैं, प्रत्येक मंथ इनको सदस्यता दी जाती है। जबकि जुलाई 2021 की अध्यक्षता थी फ्रांस के पास, ध्यान रखिए। और अगस्त की भारत के पास, और जो सितंबर में दी जाएगी वो दी जाएगी आयरलैंड को, ध्यान रखिए।
अगर पूछा जाता है भारत से पहले जुलाई में किसके पास थी, फ्रांस के पास, और अगस्त के बाद सितंबर में आयरलैंड के पास, ध्यान रखिए। हाल ही में भारत और किस देश ने 56 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी रेल मार्ग पर माल ढुलाई सेवा फिर से शुरू की है? ये किए बांग्लादेश ने। ध्यान रखिए, हल्दीबाड़ी ये आता है बिहार में और चिल्लाहाटी रेल मार्ग ये आता है बांग्लादेश में, जबकि ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से ही बंद था। जबकि भारत और बांग्लादेश के मध्य तीसरी रेल सेवा स्टार्ट की गई है, ये की गई है मार्च 2021 के अंदर, मिताली एक्सप्रेस। जबकि साथियों ध्यान रखिए, न्यू मुरे द्वीप पर विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य, ध्यान रखिए। भारत को तिरंगा देने वाले पिंगली वेंकैया, इन्होंने डिजाइन करा था। इनकी हाल ही में 144वीं जयंती मनाई गई है 2 अगस्त को। जबकि राष्ट्रीय ध्वज जो इन्होंने तिरंगा बनाया था उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखिए। जबकि साथियों राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। जबकि ध्यान रखिए, वंदे मातरम गीत ये आनंद मठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र जी, ध्यान रखिए। जबकि राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन, ये लेखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जबकि ध्यान रखिए, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।